प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अगले लेक्चर्स में, जिसमें बात करेंगे कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मेथड के बारे में। तो देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगली तो आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, है ना, ताकि कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर सके। और लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट हो ही जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एक चीज़ मेंशन कई बार किया ही जाता है या हमेशा किया जाता है कि देखो, अगर हम दोनों के बीच में इन फ्यूचर किसी भी चीज़ को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो हम लोग भाई कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट जाने से क्या है ना कि पहला तो टाइम का खर्चा, प्लस आप वकील लाओ, वकील को रखो, तो टाइम के साथ साथ पैसा भी लगता है। कोर्ट में जाओगे तो टाइम के साथ साथ पैसा भी लगता है। इसलिए आप गांव में अगर ज़मीनी विवाद होता है तो देखते हो कि मुखिया, सरपंच या गांव के 4-5 लोग मिलकर जो है क्या करते हैं, समझौता करते हैं ताकि कोर्ट, थाना, पुलिस करना की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये चीज़ों को लेकर जो है आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है। तो अलग अलग तरीके से जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्प्यूट है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो उसको रिजॉल्व करने के तरीके हैं। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस मेथड है या कुछ कन्वेंशनल डिस्प्यूट मेथड्स हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो कन्वेंशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड में आता है आपका लिटिगेशन। लिटिगेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स है जाइए कोर्ट के में जाइए, जज को सुनाइए और वकील रखिए, और उसके बाद जो है वहाँ से जो फैसला आएगा उस फैसला को आपको मानना है, जो कि लीगली रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर ईच पार्टीज़ के लिए। तो ये लिटिगेशन प्रोसेस हो गया। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक प्राइवेट प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो कि जो पार्टीज़ होते हैं, है ना, आप बाहर के लोगों को एज ए आर्बिट्रेटर के तौर पे रख सकते हो, जो न्यूट्रल डिसीजन मेकर हो, ये ना देखे कि हाँ उसका दोस्त है तो उसके हित में जो है फैसला सुना दिए। तो एक प्राइवेट प्रोसेसिंग है रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने का। ये भी जो है आपका एक तरीके से लीगली बाउंडेड होता है। इसमें भी जो है आपका जो है कोर्ट का जो है इन्फोर्सेबल होता है। अगर बहुत ज़्यादा हद तक पहुंच जाता है तो ये चीज़ें कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है मीडिएशन। इसमें क्या होता है कि एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, जो थर्ड पार्टीज न्यूट्रल होते हैं वो मीडिएट करते हैं, दोनों को समझाते हैं कि क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, देखो तुम्हारा भी लॉस हुआ है, इसका भी लॉस हुआ है, दोनों एक दूसरे से समझौता कर लो, है ना, तो काम जो है हो जाएगा। या फिर तुम इतना झुक जाओ, तुम इतना झुक जाओ, इस तरीके से मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एट एनी हाउ दोनों के डिसीजंस को सुनने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आना कि देखो दोनों का लॉस हुआ है, दोनों इतना इतना हुआ है, तो क्यों ना दोनों आपस में काम करो कि तुम इतना काम कर लो, तुम्हारा इतना काम वो कर देगा। इस तरीके का जो है मध्यस्थता जो है आपको करवा देता है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। इसमें आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है कि आपका जो है ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कि दो पार्टीज जो है क्या करते हैं, डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, जो थ्रू डायरेक्ट डिस्कशन, है ना, किसी थर्ड पार्टी को रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट दोनों जो है आपस में बैठते हैं, है ना, दोनों कहते हैं कि देख भाई तुम्हारा इतना लॉस हुआ है, मेरा इतना लॉस हुआ है, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आपस में बैठ कर ही जो है सॉल्यूशन कर रहा है, जो कि इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, उसमें लॉ वगैरह कुछ नहीं यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है मेडिएशन। तो मेडिएशन के बारे में ऑलरेडी जो है मैंने जो है सॉल्व कर दिया। इसमें भी ये एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशंस आपका होता है। तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी आपका आता है। कॉन्सिलिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये मेडिएशन के जैसा ही जो है ये आपका होता है, लेकिन ये यहाँ पे जो है काउंसलर के तौर पे आपका रोल होता है, जो कि जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं पार्टीज़ को, ये जो है पूरी चीज़ों को समझा देता है। कहता है कि भाई तुमको जो जो बातें अच्छा लग रहा उसके अनुसार आप बताओ
कि तुम दोनों क्या करोगे, और उसके अनुसार दो पार्टी जो है एक दूसरे के साथ जो है फाइनल डिसीजन लेकर वो जो है सुना देता है। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव लॉ। कोलैबोरेटिव लॉ क्या होता है कि एक कारपोरेटिव अप्रोच होता है जिसमें पार्टीज जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव अटर्नीज कमिट करते हैं और उसके बाद डिस्प्यूट को नेगोशिएट करके या लिटिगेशन करके है ना, लिटिगेशन के जगह पे नेगोशिएट करके क्या करते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर होता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी रिजोल्यूशन, जो भी लड़ाई झगड़े हुए उसमें जो है आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो है रिजोल्यूशन को ख़त्म कर रहे हो तो उसको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है जैसे ऑनलाइन नेगोशिएशन, मेडिएशंस और आर्बिट्रेशन, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर पार्टीज हु आर जियोग्राफिकली डिस्टेंट, है ना। दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, मतलब है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यूट्रल है लेकिन बहुत दूर है, तो वो जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से क्या करेगा, आपके डिस्प्यूट को ख़त्म करेगा। मिनी ट्रायल्स, कई बार जो है एक छोटा पार्ट जो ईच पार्टीज होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं इट्स केस बिफोर न्यूट्रल एडवाइज़र, जो न्यूट्रल एडवाइज़र्स या पैनल होते हैं उसके बाद जो है अपने केसेस को या अपनी बातों को जो है रखते हैं। और एडवाइज़र्स जो होता है वो ऑफर करता है नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशंस को, जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है हर एक पार्टीज़ का उसको देखता है और उसके बाद जो है सेटलमेंट करवा देता है, तो वो आपका कहलाता है। उसके बाद आता है एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन। एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है आपके किसी फील्ड को लेकर, मान लो कि कोई जो है बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट होगा, है ना। तो उन दोनों के बीच में अगर कोई दो पार्टीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में, तो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में आपका बिल्डिंग बनाने में, तो उसके पास जो है जाता है, वो जो है पूरा टेक्निकल मेथड वगैरह सारी चीज़ें जो है एक्सपर्टीज़ के साथ चेक करता है और उसके बाद देखता है कि हाँ किसकी गलती है, और जिसकी गलती रहती है उसके अनुसार जो है फैसला सुनाता है कि हाँ किसको जो है झुकना चाहिए, किसको नहीं झुकना चाहिए, या दोनों इक्वल है, दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जो है डिस्प्यूट आपका ख़त्म करता है। वेरियस एक्ट गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, कई सारे एक्ट होते हैं जो कि गवर्न करते हैं, जो कि आपका अलग अलग स्टेट्स में भी आपके जो है एक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, गवर्न करता है। जिसमें सबसे पहले बात किया जाए अगर यूनाइटेड स्टेट में, तो यूनाइटेड स्टेट में यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड होता है जो कि ट्रांजिशन और जो सेल्स होते हैं गुड्स का, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और रेमेडियल्स, उसको देखता है। फिर रीस्टेटमेंट सेकेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ऑल्दो नॉट अ लॉ बट इट इज़ अ रिस्पेक्टेड लीगल ट्रीटीज़, ए लीगल ट्रीटीज़ होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और इंटरप्रिटेशन। इसी तरीके से बात किया जाए यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ थर्ड पार्टीज़ एक्ट 1999 लाया गया था, जो कि थर्ड पार्टीज़ जो है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है कि कोई भी काम को वो कर सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979, इसमें क्या होता है कि गुड्स को कैसे सेल करना है उसको कौन गवर्न करेगा, है ना, उसको लिए जो है ये बनाया जाता है। फिर कनाडा में भी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है आपके बनाए गए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कनाडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। फिर सिविल कोड ऑफ क्वेवेस, ये आपका है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ, है ना, कॉमन लॉ। फिर यूरोपियन यूनियन में भी जो है आपके अलग अलग लॉ जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपके जो है अलग अलग जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के लॉ हैं। लेकिन अगर बात किया जाए स्पेशली इंडिया में किस तरीके के जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है अगली वीडियोज़ में जो है डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये चीज़ें छूट गई है तो आप हमें ज़रूर बताएं चैट बॉक्स में, ताकि उस पर एक स्पेशल सेशन जो है आपको लेकर आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।